देखिए अभी जो ये बना रहे हैं हम लोग वीडियो, त्रिकोणमिति का है ना, ये सेकेंड पार्ट है जिसमें हम लोग पूरा ये मान सारणी ये समझाने वाले हैं। सारे त्रिकोणमितीय अनुपात का है ना 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान उतना अगर याद नहीं कर पाते हैं जो लोग, तो उसके लिए आज जो है ना एक ट्रिक बताने जा रहे हैं। तो वो ट्रिक अगर आप समझ जाइएगा तो पूरा टेबल अपने मन से लिख सकते हैं। देखिए ट्रिक क्या होगा, करना क्या है, सभी लोग को 0 से लेकर के 4 तक तो काउंटिंग लिखने जरूर आता होगा। तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 0 से 4 तक, ठीक है, 0 से 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0 से लेकर के कहां तक लिख देना है, 4 तक लिख देना है। फिर सभी में क्या करना है, 4 से भाग देना है। फिर सभी में 4 से भाग देना है। फिर सभी में 4 से भाग देना है। चलिए देखिए मेन यही है, इसको फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है। करना क्या है, 0 से लेकर के कहां तक लिखना है, 4 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 0 से लेकर के 4 तक लिख देंगे। फिर इस सब में क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे, सबके बटा में 4 लगा देंगे। फिर उसके बाद सभी में रूट लगा देंगे, सभी में रूट लगा देंगे, सभी में क्या करेंगे, रूट लगा देंगे, सभी में रूट लगा देंगे, ठीक है। फिर से एक बार सुन लीजिए, बस इतना पे ही सब कुछ ये पूरा टेबल बन के तैयार हो जाएगा। अगर इसको आप समझ लिए तो पूरा टेबल समझ गए, ठीक है। फिर से एक बार इसको हम रिपीट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्या करना है, 0 से लेकर के 4 तक लिख देना है। फिर सभी में 4 से भाग दे देना है। फिर उसके बाद सभी में स्क्वायर रूट लगा देना है, सभी में स्क्वायर रूट लगा देना है। अब यहां से जो भी काम करेंगे, जो भी यहां से आएगा ना मान, वो सब के सब साइन 0 से लेकर के 90 तक का मान होगा। चलिए बारी बारी से एक एक करके काम करते हैं, यहां पे समझाते जाएंगे। देखिए 0 में अगर हम लोग 4 से भाग देंगे, 0 में 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। 0 में अगर हम लोग 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और रूट 0 का मान क्या होता है, तो रूट 0 का मान 0 होता है। तो इसलिए हम लोग कर सकते हैं साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, 0 होगा। चलिए यहीं पे अगर समझे हम लोग, रूट 1 का मान अगर हम लोग देखेंगे तो 1 होता है बटा, और रूट 4 का मान क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया, 1/2 हो गया। अब यहां पे देखिएगा तो 2 से ये 1 बार में और 2 से ये 2 बार में, तो यहां क्या बचा, रूट 1, और रूट 1 का मान क्या होता है, 1 बटा रूट 2। रूट 2 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है तो रूट में ही हम लोग 2 लिख देंगे। तो क्या आ गया, 1/√2। तो साइन 45 का मान हो गया 1/√2। चलिए इसका काम करते हैं। रूट 3 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है तो रूट में ही रहेगा 3, और रूट 4 का वैल्यू कितना होता है, 2। तो साइन 60 डिग्री का जो मान हो गया वो हो गया √3/2। अब देखिएगा ये 4 से 4 कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, 1 बार में। तो रूट 1 और रूट 1 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो साइन 90 डिग्री का मान क्या हो गया, 1। अगर इतना समझ गए तो सारा इसी में लिखा जाएगा, पूरा टेबल। फिर से एक बार समझ लीजिए। सबसे फर्स्ट क्या करना था, 0 से लेकर के कहां तक लिखना है, 4 तक लिखना है, ठीक है। 0 से लेकर के कहां तक लिखना है, 4 तक लिखना है। फिर उस सब में क्या करेंगे, 4 से भाग देना है, सभी में 4 से भाग देना है। फिर उसके बाद हम लोग रूट करेंगे, फिर उसके बाद रूट लगा देंगे, सभी में रूट लगा देंगे, सभी में लगा देंगे।
फिर यहां से जो भी काम करेंगे, जैसे 0 में 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। और रूट 0 का मान क्या होता है, 0। अब जैसे यहाँ पे रूट 1 का मान क्या होता है, 1 होता है। और रूट 4 का मान कितना हुआ, 2। तो 1/2 यहाँ से आया। देखिएगा यहाँ पे 2 से 1 बार में कट गया और ये 2 से 2 बार में कट गया। तो रूट 1 का मान होता है 1 और रूट 2 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है तो रूट में 2। अब यहाँ पे रूट 3 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है तो रूट में ही रहेगा ये 3। और रूट 4 का मान कितना होता है, 2, तो बटा 2। 4 से 4 कितना बार में कट गया, 1 बार में। तो रूट 1 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो जो भी यहां से मान निकल के आया ना, जो भी यहां से मान निकल के आया, 0, 1/2, 1/√2, रूट 3/2 और ये 1, ये किसका वैल्यू है, तो ये वैल्यू है साइन 0 से लेकर के 90 तक का ये मान है। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो गया, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 हो गया, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 हो गया, साइन 90 डिग्री का मान 1 हो गया। ये सारा इसका हो गया। अब आगे देखिए कॉस का लिखना होगा ना, बस कुछ नहीं करना, ऐसे पकड़िए और ऐसे लिखते चलिए, ऐसे पकड़ना है और ऐसे लिखते जाना है। तो यहाँ पे क्या है, 1, तो 1 यहां आ जाएगा। यहाँ पे क्या था, √3/2, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, 1/√2, तो ये यहाँ आ जाएगा 1/√2। ये क्या है, 1/2, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 1/2। यहाँ क्या है, 0, ये उठ के यहाँ आ जाएगा। अब देखिए कितना आसान है, बस कुछ नहीं करना है, ऐसे पकड़िए और ऐसे लिखते आइए, पूरा भर देना है। अब देखिए cos 0 का मान क्या हो गया, 1। cos 30 का मान क्या हो गया, √3/2। cos 45 का मान क्या हो गया, 1/√2। cos 60 डिग्री का मान क्या हो गया, 1/2। cos 90 का मान क्या हो गया, 0। ये हो गया। उसके बाद अब देखेंगे अगर टेन का जो काम करना है, देखिए टेन थीटा बराबर ना एक फॉर्मूला होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है टेन थीटा बराबर फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो बस कुछ नहीं करना है, साइन थीटा के मान में कॉस थीटा के मान से भाग देते आएंगे, टेन थीटा का लिखा जाएगा। देखिए तो साइन थीटा के मान में कॉस थीटा के मान से भाग देंगे, तो 0 में 1 से भाग देंगे 0, 1/2 में √3/2 से भाग देंगे, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/√3। तो टेन 30 का मान हो जाएगा 1/√3। अब यहां पे देखिएगा 1/√2 में 1/√2 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो कितना बार में कैंसिल कर देगा, 1 बार में। तो टेन 45 का मान क्या हो गया, 1 हो गया। अब यहां पे आएंगे √3/2 में 1/2 से भाग देंगे, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा √3 और √3/1, यानी कि क्या हो जाएगा, √3। तो टेन 60 डिग्री का मान हो गया √3। अब 1 में हम लोग 0 से भाग देंगे, तो किसी भी संख्या में अगर हम लोग 0 से भाग देते हैं ना, तो वो अपरिभाषित आता है, मतलब अनडिफाइंड आता है, अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित आ गया। ये हो गया टेन का पूरा। अब हमें लिखना है कॉसेक का। तो याद कीजिए हम पिछले वीडियो में बता रखे हैं कि ये जो कॉसेक है किसका उल्टा होता है, तो कॉसेक ये साइन का उल्टा होता है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है। बस कुछ नहीं करना है, जो भी साइन का वैल्यू है ना, बस उसको उलटते जाना है, उसको उलटते जाना है। तो 0 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। ठीक है, 1 है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/0। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/0, 1/0। और अभी हम जस्ट बताए कि किसी संख्या में अगर हम लोग 0 से भाग देते हैं तो क्या आता है, अनडिफाइंड आता है। ठीक है, अपरिभाषित आता है। तो इसका क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है, बस वही करना है, साइन का उल्टा लिखते चलना है।
1/2 का उल्टा क्या होगा? 2/1 अर्थात 2 होगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? √2/1 यानी कि √2 होगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2/√3। बस कुछ नहीं करना है, उलटते जाना है। 1 का उल्टा क्या होगा? तो 1 का उल्टा 1 होगा। आगे इतना समझ गए। आगे अब अगर सेक का लिखना होगा तो सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। तो बस कॉस का जो भी मान है उस सबको उलटते जाना है। तो कॉस 0 का मान क्या है? 1। तो 1 का उल्टा क्या होगा? 1 होगा। कॉस 30 का मान क्या है? √3/2। तो क्या हो जाएगा? 2/√3। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस उलटते जाना है। सेक अगर कॉस का उल्टा है तो कॉस का जितना भी मान है सबको उलट के यहाँ पे लिख देना है। बताइए क्या होगा? √2 हो जाएगा। यहां से यहां क्या होगा? तो 2 होगा। और 0 का उल्टा क्या होगा? 1 का अगर उल्टा क्या होता है? यहाँ पे 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? अगर देखेंगे, अगर 0 के नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे समझाते हैं, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। इसका उल्टा क्या बनेगा? 1/0। और किसी संख्या में अगर हम लोग 0 से भाग देते हैं तो क्या होता है? अनडिफाइंड, यानी कि ये हो जाएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित, ये अपरिभाषित हो गया। फिर देखिए क्वाट का लिखना है तो क्वाट किसका उल्टा होता है? 10 का उल्टा होता है। तो बस कुछ नहीं करना है, 10 का जो भी मान है उसको उलटते जाना है। तो 0 का उल्टा क्या होता है? 0 का उल्टा होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित। इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा? √3। इसका उल्टा क्या होगा? 1 का उल्टा 1 ही होता है। √3 का उल्टा क्या हो जाएगा? √3 के नीचे देखिएगा तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं। इसको जब उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/√3। 1/√3, तो 1/√3 हो जाएगा ये। चलिए आगे देखते हैं 10 के मान में आगे अब क्या मिल रहा है? अपरिभाषित। अब देखिए अपरिभाषित, अपरिभाषित कहने का मतलब क्या हो गया? कि किसी संख्या के नीचे 0, किसी संख्या के नीचे 0। तो जब इसको हम लोग उल्टेंगे, जब इसको हम लोग मान चलिए उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 कोई संख्या मान लिए 1 ही है, तो 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो क्या आता है? 0 आता है। अर्थात अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। तो देखिए ये था पूरा टेबल। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, है ना। ये पूरा टेबल है, ज्यादा कुछ नहीं। अगर यहां पे ये समझ लिए ना, 0 से 4 तक लिखना है, फिर सभी में 4 से भाग देना है, फिर उसके बाद रूट अंडर कर देना है, वहां से जो भी मान निकल के आएंगे वो सब के सब किसका होगा? साइन का होगा। बस इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, बस लिखते जाना है। कॉस का लिखना होगा तो ऐसे पकड़ेंगे, उल्टा लिखेंगे। 10 का लिखना होगा तो साइन के मान में कॉस से भाग देते आएंगे। फिर कॉसेक का लिखना होगा तो कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो इसके मान को उलटते जाएंगे। सेक का लिखना है तो सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस के मान को उलटते हुए जाना है। कॉट का लिखना है तो कॉट 10 का उल्टा होता है, 10 का जो भी मान है उसको उलटते जाना है। ठीक है, तो ये रहा पूरा टेबल।